नमस्कार दोस्तों, जिस चीज का इंतजार काफी समय से था अब वो घड़ी आ चुकी है। रिसेंटली कोल इंडिया द्वारा क्रिटिकल मिनरल की माइनिंग के अंदर अपनी एंट्री कर दी गई है। हुआ कुछ ऐसा है कि मध्य प्रदेश के अंदर खताली छोटी ग्रेफाइट ब्लॉक है जो कि अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया हुआ है। इसके लिए ऑक्शन हो रहा था और इस ऑक्शन को कोल इंडिया लिमिटेड ने लिया है, जिसके बाद अब कोल इंडिया लिमिटेड अलग अलग क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुकी है। अभी तक हम लोग जो वीडियो बनाते थे उसके अंदर हम कहते थे कि कोल इंडिया लिमिटेड ये इन्वेस्टमेंट करना शुरू करे या करेगी या करने वाली है, पर अब ये इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका है। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा ऑलरेडी चिली, ऑस्ट्रेलिया और कई सारे अफ्रीकन नेशन के अंदर लिथियम ब्लॉक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा चुकी है। अब कोल इंडिया लिमिटेड का ये इन्वेस्टमेंट इतना तो क्या इंपॉर्टेंट है, भारत के अंदर मिनरल एक्सप्लोरेशन के अंदर किस तरीके से ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है, किस तरीके से भारत की डिपेंडेंसी चाइना पे ये चीज खत्म करेगा। साथ में जो जम्मू कश्मीर वगैरह वाले रीजन के अंदर लिथियम के ब्लॉक में इशू आ रहे हैं जहां पर कोई भी बिडर देखने को नहीं मिल रहा है, इस इशू को किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकेगा इसी चीज की वजह से, और किस तरीके से भारत की माइनिंग सेक्टर के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी आ पाएगी, इसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। इवन जो हमारा प्रयागराज वाला सेंटर है वहां पर आप लोगों को यूपी पीसीएस की भी तैयारी कराई जाएगी। इन सारे ही सेंटर पे आपको जीएस, सीसेट, ऐसे राइटिंग, करंट अफेयर्स, इन सब की कंप्रहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। साथ में आपको ऑप्शनल के कोर्सेज भी मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी और कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो रिलायबल है। पिछले साल कई सारे टॉपर अनअकैडमी से निकले हैं। इंडिया का टॉप रिजल्ट यूपीएससी सीएससी के अंदर अनअकैडमी ने दिया। यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए। और ये जो बच्चे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये केवल टेस्ट सीरीज या इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के नहीं बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़े हुए बच्चे हैं। तो अगर आप भी अपना नाम इस बोर्ड के ऊपर देखना चाहते हो आने वाले समय में, तो आप भी नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक को टच करना, उसे खोलना, उसको पूरा फिल आउट करना। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को आपकी तैयारी में भी देगी। आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे और आपको यह भी बताया जाएगा किस तरीके से आप अनअकैडमी का ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। देखो, भारत के अंदर अगर मैं ग्रेफाइट के केस की बात करूं तो 69% जितनी रिक्वायरमेंट है उसका हम लोग इंपोर्ट करते हैं। भारत में प्रोडक्शन होता है लगभग 57,264 टन तक ग्रेफाइट का, जो कि अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड के अंदर 74% तक देखने को मिलता है। वहीं तमिलनाडु, झारखंड और उड़ीसा के अंदर भी कुछ माइनर प्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। वहीं भारी मात्रा में भारत को ग्रेफाइट का इंपोर्ट करना पड़ता है। और ये इंपोर्ट कहां से होता है? सबसे ज्यादा चाइना से, मेडागास्कर से और मोजाम्बिक से। अब जब भारत का इंपोर्ट चाइना से सबसे ज्यादा है, मतलब भारत की एक क्रिटिकल मिनरल के लिए, क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसा मिनरल है जो लिथियम की तरह ही बैटरी में काम आता है। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर लिथियम व्हाइट गोल्ड है तो ग्रेफाइट भी तो ग्रे गोल्ड हुआ, क्योंकि ये आने वाली समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल के पूरे सेक्टर के अंदर एक रिवोल्यूशनरी मिनरल के रूप में देखा जा रहा है। इवन जो 2035 के बाद का समय माना जाता है, उस समय पे माना जाता है कि ग्रेफाइट की डिमांड पूरे वर्ल्ड के अंदर 25 से 27% तक हर साल बढ़ेगी। ऐसी कंडीशन में ये मिनरल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इस मिनरल की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर होना अपने आप में भारत के लिए खतरा है, क्योंकि चाइना भारत का न केवल हॉस्टाइल नेबर है बल्कि एक अनरिलायबल सोर्स ऑफ मिनरल है। क्योंकि चाइना कभी भी किसी भी मिनरल के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा देता है या उस एक्सपोर्ट को रोक देता है। फॉर एग्जांपल, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, चाइना ने ग्रेफाइट के एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी है। इसी तरीके से रेयर अर्थ मेटल की
एक्सप्लोरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर भी चाइना द्वारा ऑलरेडी बैन लगाया जा चुका है। जर्मेनियम और गैलियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट के ऊपर भी चाइना ने रोक लगाई हुई है। ऐसी कंडीशन में चाइना बिल्कुल भी रिलायबल सोर्स नहीं है हमारे मिनरल का। ऐसी कंडीशन में हमको ग्रेफाइट और दूसरे क्रिटिकल मिनरल के लिए चाइना पे से डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी। अब हमारी डिपेंडेंसी अगर चाइना से हटाना है तो पहले ये समझना जरूरी है कि हम चाइना पे डिपेंडेंट क्यों हैं, क्योंकि हमारे यहां पे मिनरल की कमी तो नहीं है। देखो, माना ग्रेफाइट जो है उसका सबसे ज्यादा रिजर्व चाइना में देखने को मिलता है, बट भारत भी कम नहीं है। भारत भी टॉप 7 कंट्रियों के अंदर एक है जहां पर भारत के अंदर इतने मिनरल पाए जाते हैं। ग्रेफाइट का ही केस ले लो कि हम अपनी डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। इवन दूसरी कंट्रियां जैसे श्रीलंका है, मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है, ये भी भारत को अपने मिनरल ब्लॉक देने में इंटरेस्टेड हैं। ऐसी कंडीशन में दिक्कत रिजर्व्स की नहीं है, दिक्कत है भारत के अंदर माइनिंग सेक्टर के अंदर हुए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की और इन्वेस्टमेंट की। अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना के अंदर जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो मैच्योर हो चुकी है, जहां पर एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के अंदर देखने को मिलता है, गवर्नमेंट की स्कीम का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसके कारण से चाइना ने एक पूरी वैल्यू चेन क्रिएट करी हुई है। मतलब ये केवल ग्रेफाइट को एक्सट्रैक्ट करके उसे सेल नहीं करते, बल्कि इस ग्रेफाइट के दूसरे मटेरियल भी बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोड बनाएंगे, एनोड बनाएंगे। डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री को इन्होंने बनाया हुआ है और फिर फिनिश गुड को, वैल्यू एडेड गुड को ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रियों के अंदर, जिसके कारण से चाइना का ग्रेफाइट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। भारत का ग्रेफाइट का प्रोडक्शन कम होने का कारण है भारत के अंदर टेक्नोलॉजी की कमी होना या फिर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होना। यही चीज आपको लिथियम के केस में भी दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत को लिथियम के ब्लॉक मिले थे, जिसके बाद भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा लिथियम का रिजर्व भी बन गया था। बट उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के अंदर जब लिथियम को निकालने की बात आई तो अनकन्वेंशनल रूप से जब लिथियम पाया गया तो हमारे पास में उस चीज की टेक्नोलॉजी नहीं थी और कोई भी कंपनी ने यहां पर बिड नहीं लगाई। कोई भी कंपनी यहां पर इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर लिथियम के ब्लॉक को इन्वेस्ट करके निकालने की बात है तो ऐसी कंडीशन में नॉन कन्वेंशनल मिनरल को निकाल पाना काफी मुश्किल होता है। पहले टेक्नोलॉजी को डेवलप करो, फिर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में उसके अंदर इन्वेस्ट वगैरह करके मिनरल को एक्सप्लोर करो, और उसके अंदर भी फिर प्रॉफिट हो या नहीं हो पता नहीं। ऐसी कंडीशन में सरकारी बड़ी कंपनियों का आगे आना बहुत ज्यादा जरूरी था, खास रूप से माइनिंग सेक्टर के अंदर। अब कोल इंडिया जो है वो छोटी मोटी कंपनी नहीं है। कोल इंडिया भारत की सबसे बड़ी मिनरल और माइनिंग रिलेटेड कंपनियों में से एक है। इवन दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट ओन्ड कोल प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर एक देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में कोल इंडिया लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट माइनिंग सेक्टर के अंदर, खास रूप से क्रिटिकल मिनरल के एक्सप्लोरेशन के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ला सकेगा, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है। ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट मोटिव ज्यादा नहीं है, मोटिव है पब्लिक वेलफेयर, मोटिव है जियोपॉलिटिक्स। ऐसी कंडीशन में कोल इंडिया, जिसके पास में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस अवेलेबल है कोल सेगमेंट में, बड़ी मात्रा के अंदर रेपुटेशन इसके पास में अवेलेबल है, फंड इसके पास में अवेलेबल है, तो ऐसी कंपनियां अगर क्रिटिकल मिनरल के अंदर इन्वेस्ट करेगी तो ऑब्वियसली भारत के अंदर क्रिटिकल मिनरल के एक्सप्लोरेशन के अंदर एक बड़ी वृद्धि होगी, जिसके कारण से भारत ओवरऑल रूप से क्रिटिकल मिनरल के एक्सप्लोरेशन के अंदर ग्लोबल हब भी बन सकता है। क्योंकि चाइना जो कि अभी ग्लोबल हब बना हुआ है, उसके ऊपर से हर देश अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाह रहा है। इसी कारण से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी बनाई गई थी। इवन रशिया ने भारत को रेयर अर्थ मेटल की टेक्नोलॉजी देने की बात भी की थी, क्योंकि ओवरऑल रूप से जो एम है वो चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करने का है, न केवल भारत का बल्कि विश्व की दूसरी कंट्रियों का भी। और ये सारी कंट्रियां अब भारत के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, क्योंकि भारत के पास में वो लेबर है, भारत के पास में वो रिसोर्सेज हैं, जिसके जरिए भारत इन मिनरल को एक्सप्लोर करके पूरे वर्ल्ड को दे सकता है। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं ग्रेफाइट की। तो देखो, अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम जो है वो जनरली कैथोड के अंदर यूज आता है, लिथियम आयन बैटरी में। उसी के एनोड के अंदर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है।
ये एक लो कॉस्ट एनर्जी डेंसिटी मटेरियल होता है जो आने वाले समय में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेवलपमेंट होगा, जब बैटरीज का और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे हम कोल और बाकी सारे फ्यूल से हटके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे ग्रेफाइट की डिमांड पूरे वर्ल्ड के अंदर आने वाले समय में बढ़ने वाली है। इसी ग्रेफाइट को अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये लेड की तरह दिखता है, इसी कारण से इसे ब्लैक लेड भी कहा जाता है। और आपने बचपन में सुना होगा कि ये कार्बन से ही पूरी तरीके से बना हुआ होता है, काफी सॉफ्ट है, काफी कम प्रेशर के अंदर ये टूट जाने की क्षमता रखता है, वेरी लो स्पेसिफिक ग्रेविटीज की देखने को मिलती है, हीट के लिए ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है जिसके कारण से बैटरी जल्दी गर्म नहीं होती। वहीं इनर्ट है ऑन कांटेक्ट विद एनी अदर मेटल, किसी और प्रकार के मेटल के साथ में कांटेक्ट में आने पे ये सड़ता नहीं है, अपने चीज़ों को चेंज नहीं करता, जिसके कारण से बैटरी के अंदर प्रोटेक्शन बनी रहती है। इसी कारण से ग्रेफाइट को मल्टीपल जगहों पे यूज़ किया जाता है, पेंसिल, लुब्रिकेंट, क्रूसिबल्स और वहीं कई सारी जगहों पे आप इनको देख सकते हो। वहीं कोल इंडिया का इन्वेस्टमेंट एक और चीज़ की तरफ भी दर्शाता है। देखो आने वाले समय में आप मानो चाहे ना मानो, हम लोगों को कोल से डिपेंडेंसी कम करना होगी और दूसरे मिनरल की तरफ जाना होगा। हम लोग फॉसिल फ्यूल पे से डिपेंडेंसी कम करेंगे और हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे। ऐसी कंडीशन में कोल इंडिया, जो भारत के अंदर मेजॉरिटी ऑफ कोल को प्रोड्यूस करता है, वही कोल इंडिया फिर क्या करेगा? तो ऐसी कंडीशन में कोल इंडिया का भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट, भारत के रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट को दर्शाता है। तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा स्टूडेंट कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।